Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, praise the Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो, खुदावन के बाबरकत जलाली कुदूस नाम में आप सबको सलाम। खुदावन का शुक्र, खुदावन की तारीफ करते हैं, खुदावन के इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए जो उसने हमें दिया, ताकि आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम की कुछ बातों को शेयर कर सके और एक दूसरे के लिए दुआ कर सके। खुदावन का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत खिदमत के लिए जो उसने हमें दी, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सके और दुआ में ठहर सके। आज का हमारा फास्टिंग, प्रेयर और फास्टिंग का डे था और खुदावन का शुक्र करते हैं कि हमने बहुत सारे बहन भाइयों के लिए दुआ किया, आपकी सब दरख्वास्तों के लिए खुदावन के आगे रखा है। उन तमाम दरख्वास्तों को जो आप हम तक भेजते हैं उनको खुदावन की हुजूरी में रखते हैं, ताकि खुदावंद आपकी दरख्वास्तों को सुने और उनका जवाब आप तक पहुंच सके। मेरे बहनों भाइयों, खुदा के कलाम में लिखा है कि कुछ चीज़ें दुआ और रोज़ा के साथ हल होती है। कुछ ऐसे मसाइल हैं, कुछ ऐसी परेशानियां हैं, कुछ ऐसे हमले होते हैं अभी इसके, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके लिए दुआ में ठहरना पड़ता है, जिनके लिए हमें रोज़ा रखना पड़ता है। दुआ और रोज़ा में ठहर कर हमें उसका जवाब मिलता है। इसलिए हमने एवरी सैटरडे हम दुआ और रोज़ा में ठहरते हैं, उन तमाम दरख्वास्तों के लिए, उन दरख्वास्तों को खुदा की हुजूरी में रखते हैं, अपनी ज़रूरियात को रखते हैं, अपनी खिदमत को रखते हैं, और जो भी खुदावंद हमें बोझ जो फ़िक्र देता है उसको हम खुदा की हुजूरी में रख देते हैं। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो। खुदावंद अपने लोगों की दुआओं को सुनता है और बड़े बड़े काम भी वजूद में आते हैं। ये तब आते हैं जब हमारे दिल में शक नहीं होता। मेरे बहनों भाई, आज हम जानेंगे कि हमारी दुआएं क्यों कई बार रुक जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर शक जो है ना वो काम करना शुरू हो जाता है। हम बहुत सारे लोग, अक्सर आपने लोगों को देखा होगा तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो हर मजमा में जमा होकर अपने लिए दुआ कराते हैं, बहुत सारे खादमीन से दुआ कराते हैं, लेकिन फिर भी ना तो उन्हें शिफा मिलती है, ना उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है। ये क्यों होता है, आज हम सीखेंगे, जानेंगे। आज हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और अगर आप इसमें शामिल हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। जैसे ही आप इसमें शामिल होते हैं इसे शेयर करना शुरू करें, ताकि बहुत सारे लोग बरकत पाएँ, खुदा के कलाम से सीखें, और अपने अंदर से उन चीज़ों को हमें मिटाना है जो खुदा की पहचान के ख़िलाफ़ है, वो चीज़ें जो हमें खुदा से दूर करती हैं, जो हमारी दुआओं को रोक देती हैं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। हालेलुया। Yes, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदा के खुदा आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। क्या खुदा हम तेरे हजूर में आ सकें, तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदा उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदा के खुदा इस वक्त को तेरे हाथों में देते हैं। खुदा के खुदा तो आज हमारी रहनुमाई कर और हमें कुव्वत से भर दे खुदा के खुदा, ताकि आज फिर से खुदा तेरा जलाल हमारी ज़िंदगियों में नज़र आए। खुदा के खुदा तू हमारी ज़िंदगियों में नज़र आए। खुदा के खुदा तू बड़े जलाली काम करे। खुदा के खुदा तू हमारे साथ हुए। खुदा के खुदा आज का कलाम हमारे लिए बायस बरकत ठहरे। खुदा के खुदा आज बड़े जलाली काम हुए। खुदा के खुदा तो ऐसा मुमकिन करे। खुदा के खुदा है खुदा तू हम दोनों को बड़े कसरत के साथ इस्तेमाल करे। खुदा और तेरा जलाल हमारी ज़िंदगियों में नज़र आए। खुदा तो हम पर रहम करे। खुदा के खुदा तू हमारी रहनुमाई करे। खुदा जो भी है खुदा कलाम हो वो तेरी तरफ से हुआ है। खुदा के खुदा तू हमारी रहनुमाई कर और खुदा आज बड़े जलाली काम करे। खुदा के खुदा इस प्रेयर सेशन को तेरे हाथों में देते हैं, इसकी हदों को बढ़ा रहे। खुदा के खुदा अगर जो भी रुकावट है वो भी यीशु के नाम से दूर है। खुदा की खिदमत इसी तरह बढ़ती रहे, तेरे जलाल का बायस ठहरे। खुदा यीशु के नाम से ऐसा मुमकिन है। खुदा के खुदा यीशु के नाम से ये वुसत में पकड़े है। खुदा के खुदा वो है खुदा और ज़्यादा वसीह होता चला जाए। तेरे लोगों को तेरे हाथों में देते हैं। खुदा के खुदा तो आज बड़ी जलाली काम करे। खुदा के खुदा और है खुदा के खुदा आज का प्रेयर सेशन हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। खुदा यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद तेरी हुजूरी के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। अंदर गोबारे भी दे दशगो रबा हयो नबी अंदर गोबारा भी दे दशगो। आए खुदा मैं अपने आप को तेरे बंदा को तेरे मुकद्दस हाथ में देती हूँ। खुदावंद तो अपने जलाल को जाहिर कर है। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से है। खुदावंद
आए खुदावंद अब आए खुदावंद ये वक्त हमारा नहीं बल्कि तेरा है, इसलिए खुदा पाक रू मैं अपने आप को तेरे बंदा को तेरे कंट्रोल में देती हूँ, ताकि सारी इज़्ज़त सारा जलाल इस जगह से इस वक्त में खुदावंद यीशु को मिले। आए खुदावंद पाक रू तो हमें इस्तेमाल कर, हमें हमारे अल्फाजों का जुमा ले। आए खुदावंद आज की दुआ, आज का रोज़ा जो आए खुदावंद तूने खुदा पसंद किया है, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। ओ भाई को दो रिको बारे मेरे देश गोंदरो गोरे भी यारा नरिश गोरा। अब आए खुदावंद ये प्रेम मिनिस्ट्री अब आए खुदावंद बढ़ने लगे। आए खुदावंद बहुत सारे लोगों को मांगते हैं। आए खुदावंद तू अपने जलाल को जाहिर कर। ओ हालेलुया, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ। आए खुदावंद तेरे बेटे बेटियों को बहुत सारे मांगती हैं खुदावंद, बहुत सारे बेटे बेटियों को मांगते हैं खुदावंद। तू अपने जलाल को जाहिर कर, तू खुदावंद दरवाज़ों को खोल दे लोगों के लिए खुदावंद, ताकि इस प्रेयर सेशन में शामिल हो और तेरी आवाज़ को सुने। आए खुदावंद जो कुछ तूने खुदावंद के लिए रखा है तू उनके साथ कलाम कर। आए खुदावंद उनकी ज़रूरत के मुताबिक तू अपने लोगों के साथ कलाम कर। मैं अपनी ज़ुबान का जुमा अपना जुमा तुझे देती हूँ। आए खुदा पाक रू तू हमारे अंदर से होकर आए खुदावंद कलाम कर और तू हमें इस्तेमाल करना। ओ हालेलुया, आए खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदा पाक रू इंटरनेट को तेरे हाथ में देते हैं, तेरे बेटे बेटियों को देती हूँ। आए खुदा पाक रू तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरी बेदारी को मांगती हूँ। आए खुदा पाक रू हिकमत को मांगती हूँ, कलाम की हिकमत को मांगती हूँ, कलाम की समझ को मांगती हूँ। आए खुदावंद जो लोग आज तेरे कलाम में से सीखे हैं खुदावंद, आए खुदावंद तूने समझ अता कर ताकि उस पर अमल करने वाले बने। खुदावंद तो अपने नाम की खातिर हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदावंद के ज़िंदा कलाम के लिए, खुदावंद की हुजूरी के लिए जो जगह बड़ी कसरत से मौजूद है। जितने लोग हमारे साथ शामिल हैं उसे ज़रूर शेयर करना शुरू करें ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंचे तो आपने क्या करना है, आपने गॉड लव्स यू का पेज को आप फॉलो कीजिए, आप उसे लाइक कीजिए। जब आप फॉलो करेंगे तो वो नोटिफिकेशन जो आपका प्रेयर सेशन का जब हम लाइव होते हैं तो आप तक पहुंच जाएगा, और हम अगर पेज पर कुछ भी चीज़ अपडेट करते हैं वो आप तक पहुंच जाएगी। हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, हमें आप जैसे बहुत सारे बहन भाइयों की ज़रूरत है ताकि खुदा के कलाम को इस आखिरी वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि लोग निजात पाएँ, ताकि लोग तौबा करें, ताकि वो खुदावन की तरफ फिरें और बदी से बाज आएँ, बुराई से बाज आएँ और हमेशा की हलाकत से बच सके। मेरे बहनों भाइयों, वक्त बहुत थोड़ा है, काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सबको मिलकर इस बड़े खेत में काम करने की ज़रूरत है। खुदा के इस बड़े खेत में, इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि ज़मीन फसल पक चुकी है, अब दुआ करो कि मज़दूर मालिक भेजे। इसलिए आज हम दुआ भी करेंगे कि खुदा अच्छे मज़दूरों को भेजे ताकि इस खेत में, इस फसल में वो मेहनत कर सके। मेरे बहनों भाइयों, खुदावंद आप सबके साथ तो आज बड़ी खूबसूरत बातें सीखने को है। आज हम सीखने को है कि हमारी दुआएं कई बार क्यों रुक जाती हैं। बहुत बार हमें डिफरेंट जगहों पर जाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो हर मीटिंग में नज़र आएंगे, हर दूसरे चर्च में नज़र आएंगे, हर दूसरे खादम के पीछे जाते हुए नज़र आएंगे, और कई बार हम अदर दरवाज़ों को भी खोलना खटखटाना शुरू कर देते हैं। मतलब आप समझते हैं कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो हमारे खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं हैं, लेकिन हम ज़रूरतों के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए हम बहुत सारे अदर दरवाज़े, दूसरे दरवाज़े भी खटखटाते हैं। खुदावंद चाहता है कि हम खुदा के कलाम को सीखें, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में हम जो कुछ कहेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए आज के कलाम को, खुदा के कलाम को, आज की तिलावत को, आज जो खुदावंद ने दिल में हमारे रखा, जो आपके लिए दिया है, उसे सीख लीजिए ताकि आपको डिफरेंट जगहों पर ना जाना पड़े, बल्कि खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में पूरा हो। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं याकूब का ख़त, उसका पहला बाब, उसकी 6 आयत। हालेलुया।
Praise the Lord. Hallelujah. यस Thank you Jesus. डॉक्टर साहब पढ़ेंगे मेरी ग्लासेस जो है ना, हालेलुया, Yes, याकूब का hallelujah. खत, उसका पहला बाब, उसकी 6 आयत। यस हालेलुया। आए हम पाक कलाम से पढ़ते हैं। मगर ईमान से मांगो और कुछ शक ना करे। फिर से पढ़ते हैं। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकियां। आमीन 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा के जिंदा कलाम के लिए। यस हालेलुया। मगर ईमान से मांगे। किससे मांगे जी? ईमान से मांगे और कुछ शक ना करें, क्योंकि शक करने वाला क्या है जी? समुंदर की तरह, समुंदर की लहरों की मानिद होता है। यस समुंदर की लहर, खुदावंद का कलाम इधर हमें सिखा रहा है। बहुत से लोग जब खुदा के हुजूरी में आते हैं, मांगते हैं, तो उनके अंदर शक पहले पैदा हो जाता है। वो पहले शक करते हैं कि पता नहीं हम ये मांगेंगे तो ये हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमारी ज़िंदगी में होगा या नहीं होगा। कई बार हम जिस खादम से हम दुआ करा रहे होते हैं, हम कई बार उनके लिए शक रखते हैं कि पता नहीं इसको खुदा ने बरकत दे रखी है कि नहीं, पता नहीं इसके हाथ से हमें शिफा मिलेगी क्या नहीं, या शायद पता नहीं ये हमारे लिए दुआ करेगा नहीं। बहुत सारी इब्लीस जो है शक व शुबहात को पैदा करता है, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी रुकावटें, और ये शक आपकी मोजज़े के लिए रुकावट का बायस बन जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में मिरेकल को रोक देते हैं, आपकी ज़िंदगी में बड़े कामों को होने से रोक देते हैं। मेरे बहनों भाई, खुदा का कलाम कहता है कि ऐसा शख्स समुंदर की लहरों की मानिद है। क्यों? क्योंकि लहरें जो है ना, कभी इधर होती हैं, कभी इधर होती है, किसी जगह पर ठहरती तो नहीं है, वो तो घूमती फिरती रहती है। और ऐसे लोगों का ईमान पुख्ता नहीं होता, जो हवा से बहती और उछलती रहती है। ऐसे आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदा के से कुछ मिलेगा। ऐसे मेरे बहनों भाइयों, खुदा का कलाम ये सिखा रहा है हमें कि जब हम शक करते हैं, जब हम शक से दुआ करते हुए शक दिल में रखते हैं, तो खुदा का कलाम कहता है कि ऐसा आदमी ये ना सोचे कि मुझे खुदा के घर से कुछ मिलेगा, क्योंकि वो लोगों पर, खुदा पर भरोसा नहीं रखता, लोगों पर भरोसा रख रहा होता है। वो खुदा से नहीं मांग रहा होता, वो अपनी काबिलियत पर कई बार हम भरोसा कर रहे होते हैं। कई बार हम दूसरे को सामने जो हमारे लिए दुआ कर रहा होता है, हम उसको देख रहे होते हैं। हम खुदावंद पर भरोसा नहीं रखते, हम खुदावंद पर यकीन नहीं रखते, हम शक को अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं। इसलिए हमारी ज़िंदगी में काम नहीं होते, इसलिए हमारी ज़िंदगी में मोजज़ात नहीं होते, इसलिए हमारी ज़िंदगी में बड़े काम नहीं हो पाते। ठीक है, इसके ऐसे शख्स के लिए क्या खुदा का कलाम कहता है? वो शख्स दो दिला है। कौन सा शक? जो शक करता है, जो खुदा से मांगता भी है लेकिन शक भी करता है, जो खुदा की हुजूरी में आता भी है अपनी दरख्वास्तों को लेकर, लेकिन इसके बावजूद वो खुदा की कुदरत पर शक करता है, खुदा के कामों पर शक करता है, वो दुआ पर शक करता है। खुदा का कलाम कहता है, अगर तो ईमान रखे कितना को रेत दे जर्रे मंग रहे, राई के दाने के जितना भी ईमान रखे तो इस पहाड़ को कहे तो वो हट जाएगा। खुदा का कलाम हमें सिखाता है ईमान रखना। किस तरह, कितना ईमान, ईमान का जो पैमाना है वो भी खुदा का कलाम ही हमें सिखाता है। यस हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, हम अपनी ज़िंदगी में बड़े कामों को खुद भी रोक देते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में बड़े मोजज़ात को होते हुए खुद ही रोक देते हैं। क्योंकि हम दुआ में जैसे ही बैठते हैं ना, तो पहले हमें तो इंसान होते हुए हमारे अंदर शक व शुबहात आ जाते हैं, हमारे अंदर दो दिला सोचे पैदा होना शुरू हो जाते हैं, हम दो दिले बन जाते हैं। बहुत सारे लोग दो दिले हैं, और इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि उसको खुदा के घर से कुछ मिलने नहीं लगा। यस मेरे बाप के पास से एक शख्स आया और उसने कहा कि पास्टर साहब मेरे लिए दुआ कीजिए, ठीक है ना, मुझे काफ़ी अरसे से ये बीमारी है, ठीक है। अब उसने दुआ कराई थी, अबू दुआ करने लगे
तो जो ही अबू दुआ करने लगे तो कहने लगा कि पास्टर साहब दिल ना करना जे, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो कोई 100 को पादरियों को दुआ करा चुकिया जे, ठीक है ना, तो मैनू आराम नहीं जाया कितों। अबू ने हाथ जोड़े और कहा भाई आपको मेरे से भी आराम नहीं आना, आपको मेरी दुआ से भी आराम नहीं आना। क्यों? क्योंकि वो पहले ही शक को लेकर आया था, वो दुआ से पहले ही उसके अंदर शक काम कर रहा था कि पता नहीं पादरी रऊफ साहब की दुआ भी मेरे लिए सुनी जाएगी कि नहीं, पता नहीं पादरी रऊफ साहब दुआ करेंगे तो मैं शिफा पावांगा कि नहीं। हम लोगों पर भरोसा रख रहे होते हैं, हम लोगों की काबिलियत देख रहे होते हैं, हम लोगों के अंदर झांक रहे होते हैं कि क्या ये खादम हमारे लिए दुआ करेगा या इसके दुआ से हमारी ज़िंदगी में काम होगा। बेशक खुदा ने अपने मंसूब को, अपने लोगों को, अपने खादमीन को लोगों के लिए भेजा है ताकि वो उनके लिए दुआ कर सकें। उन बीमारों के लिए, गुनाहगारों के लिए हमें इसलिए भेजा गया है ताकि उसके लोगों को उसके करीब ला सके और बीमारों को शिफा दे सके। लेकिन बीमार कई बीमार ऐसे भी होंगे आ ਜਿਹੜੇ शक ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ लगे फिरते आ, ठीक है ना, पता नहीं इत्थे भी आया वहाँ तो पता नहीं होएगा कि नहीं, ठीक है ना, 10 होर लोगों को भी जावांगा तो पता नहीं होएगा कि नहीं। फिर क्या करते हैं हम गलत रस्तों की तरफ चल पड़ते हैं, हम दरबारों की तरफ चल पड़ते हैं, हम गलत रसूमात की तरफ चल पड़ते हैं, हम मेलों पे जाना शुरू कर देते हैं, हम चादरें चढ़ाना शुरू कर देते हैं, हम वो करना शुरू कर देते हैं जिससे खुदा को सख्त नफ़रत है, जिससे खुदा को सख्त नफ़रत है। बेशक इससे खुदा खुश नहीं होता। खुदा का कलाम कहता है ऐसे शख्स को खुदा के घर से कुछ ना मिलेगा। ये ना समझे कि मुझे खुदा से कुछ मिलेगा, क्योंकि वो शख्स दो दिला है, वो अपनी सब बातों में बेक्याम है, ठीक है ना। इसलिए जब भी खुदा का कलाम कहता है जब भी दुआ करो ईमान रखो कि तुम्हें मिल गया, ऐ नहीं ईमान रखो कि मिल जाएगा, ईमान रखो कि तुम्हें मिल गया। यस आमीन। ठीक है ना। हम जब हम पढ़ते हैं तो टेंस सीखते ना, क्या से कहते हैं, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है ना, का सीखते हैं। मतलब खुदा का कलाम कहते हैं मिल जाएगा नहीं, फ्यूचर इच नहीं, मिल गया। ईमान, हमें ईमान के इस जगह पर होना चाहिए कि जब हम खुदा की हुज़ूरी में आते ही है ना, सोच कर कि आज मैं ए चीज़ खुदा को मंगनी है, तो ईमान रखो कि तानू वो चीज़ मिल जाएगी। बेशक, ठीक है ना। अगर मैं दुआ विच अपने लिए आज कुछ मंगागा तो मैं पहले आन तो पहले ही दिल च ठान लवो कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ईमान रखो तो तुम्हें मिल जाएगा। बेशक, ईमान रखो कि तुम्हें मिल गया, ठीक है ना। जब हम ईमान रखेंगे कि हमें मिल गया तो फिर हमें मिल जाता है। बेशक, फिर हमें मिल जाता है। तो अगर तुसी बहन तो पहले ही सोचो पता नहीं पास्टर अक्सर की दुआ ना ठीक होवांगे कि नहीं होवांगे, है पास्टर दाऊद साहब की दुआ के साथ हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं। और ऐसे आप 10 और खादमीन के पास भी जाकर आप देखेंगे तो आपको शिफा नहीं मिलेगी। वो खादमीन का कसूर नहीं जी, ताड़ी बेईमानी का कसूर है, ताड़ी दो दिली जिंदगी का कसूर है, तारे अंदर दे शक का कसूर है। आज बहुत सारे लोग शिफा नहीं पाते, आज बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात नहीं हासिल करते, आज बहुत सारे लोग लहरों की तरह उछलते फिरते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी उस चर्च चले जाते, कभी इस चर्च चले जाते हो, लेकिन उन्हें बरकत कहीं नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो बरकत लेना नहीं जानते, क्योंकि वो खुदा के घर में रहना नहीं जानते, क्योंकि वो दो दिले हैं और इसलिए उनके अंदर शक है, इसलिए वो खुदा के घर से कुछ हासिल नहीं कर सकते। बेशक, बेशक। ईमान रखो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे मिल जाएगा, जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए खुदा के कलाम में बहुत सारे हवाले हैं, बहुत से हवाला जात है, खुदा के कलाम भरा पड़ा है ताकि ईमानदारों का ईमान मजबूत रहे। जानते हैं ईमानदारों के लिए क्या कहा जाता है? ईमानदार ईमान से जीता रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन नाल नहीं जे जींदा, ईमान से, तब ही हम ईमानदार कहलाते हैं।
अगर साड़ा ईमान ही नहीं है तो फिर असी ईमानदार भी नहीं है, फिर हम ईमानदार भी नहीं बन पाते। इसलिए ईमानदार होने के लिए हमें ईमान पर कायम रहना है, हमें अपने ईमान में मजबूत होना है। हमें शक को अपनी ज़िंदगी में काम नहीं करने देता। हमें शक को दुआ दे पहले अगर शक आ जाए ना तो उनको चल सैरते हो। मैं खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम ईमान से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। बेशक ईमान से मांगोगे और समझो कि तुम्हारे लिए तुम्हें मिल गया तो वो तुम्हें मिल जाएगा। बेशक जब हम इस नीयत से आएंगे तो हमें बरक़ात मिलेंगी, तो हमारी ज़िंदगी में बड़े काम होंगे। तब हम खुदा के बड़े कामों को बहनों भाइयों अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। फिर तुहानू जोर नहीं लाना पेगा, फिर खुदा का कलाम वो कलाम पूरा होएगा जो पहाड़ों को हटा देने वाला है। वो कलाम, वो ईमान ले आइए जो पहाड़ों को हटा दे आपकी ज़िंदगी में। एक बड़े खूबसूरत हमारे भाई हमारे साथ शुरू से चल रहे थे, काफ़ी अरसा से हमारे साथ हैं, और मैं उनके ईमान की बड़ी तारीफ़ किया करती हूँ कि जब वो मुझसे दुआ कराया करते थे, बड़े हैं मेरे से, ठीक है ना, और वो फिर भी बड़ा मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, और वो छोटी छोटी बातों को भी मेरे साथ शेयर किया करते थे। अपने ऑफिस की गवर्नमेंट जॉब करते थे, अपनी जॉब के जो जगह पर जो भी उन्हें प्रॉब्लम होती थी मुझे फ़ोन करना, पास्टर साहब तुसी दुआ करनी है। इवन कि उनकी कोई फ़ाइल मिस हो गया है, पास्टर साहब दुआ कर लीजिए। इवन कि उनकी एक दफ़ा चाबी वो अपने ऑफिस की कहीं भूल गए, पास्टर साहब दुआ कर। मतलब उनका ईमान इतना था कि वाकई में वो चीज़ फ़ौरन उनकी ज़िंदगी में हो जाती थी, क्योंकि वो जानते थे जब मैं दुआ कराऊंगा तो वो मेरी ज़िंदगी में हो जाता है। और उनकी ज़िंदगी में छोटे छोटे काम नहीं हुए, उनकी ज़िंदगी में खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं। आपको मालूम है गवर्नमेंट जॉब में, जब हम गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस को हम फेस करते हैं, बहुत सारे मुखालिफ मसीह जैसे स्पिरिट रखने वाले लोगों को हम फेस करते हैं। और उन्होंने हर कदम में ईमान पर खड़े हुए हैं, हर कदम में उन्होंने दुआ कराई है, हर कदम में वो खुदावंद को साथ लेकर चले हैं, और खुदावंद ने उन्हें हर जगह से निकाला है, हर जगह से महफूज रखा है। और मैं उनके ईमान को देखकर बड़ी खुश होती हूँ कि खुदावंद ने उन्हें बड़ा ही पुख्ता ईमान दिया है। अपने हर चीज़ में वो खुदावंद को याद करते हैं, हर चीज़ में खुदावंद को कहते हैं खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी में काम करेगा तो मेरी ज़िंदगी में काम होगा। आइए इस ईमान पर उतर आइए कि तू मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा होवांगा। खुदावंद चंगाई तेरे पास है। यकूब की तरह जुड़ जाएं और कहें कि मुझे मेरी बरकत चाहिए। अगर आपके अंदर शक होगा तो आपको खुदा के घर से हमेशा खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में शक रहेगा तो आपकी ज़िंदगी में बरकत नहीं होंगी, आपकी ज़िंदगी में खुदा के बड़े जलाली काम नहीं होंगे। इसलिए शक को अपनी ज़िंदगी में जगह ना दें। अगर शक है तो उसे निकाल दीजिए, वरना आपकी ज़िंदगी में शक ही रहेगा, और कुछ नहीं आने लगा जी। बरकत दे वारिस नहीं बनोगे तुसी, ठीक है ना, फिर तुसी खुदा दे घर चो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा है, अगर आप भी इब्लीस आपके अंदर शक को पैदा कर देता है, इससे पहले कि आप दुआ कराएं, इससे पहले कि आप दुआ करें, इससे पहले कि आप खुदा के घर में आएँ, और इब्लीस आपके अंदर शक को, खौफ को पैदा करता है, तो आज हम स्पेशल आपके लिए दुआ करेंगे ताकि आप इस बुरी स्पिरिट से आज़ाद हो जाएं, ताकि आप इब्लीस के हाथों से आज़ाद हो जाएं। क्योंकि इब्लीस ऐसे हथकंडे यूज़ करता है, ऐसे हथियार यूज़ करता है जो कि ईमानदारों को गिराने का बायस हो, जो कि ईमानदारों की गिराहट का बायस हो। इसलिए खुदावंद के कलाम पर भरोसा रखते हुए ईमान में मजबूत रहे, दो दिले ना हो, शक को ना आने दें। अगर शक आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपकी ज़िंदगी में काम नहीं होंगे, आप खुदा के कामों को नहीं देख सकते। 100 खादमा को भी दुआ करा लोगे, नहीं जी होने लगा, ठीक है ना, कितने होर भी चले जाओगे ना, मेलियाँ शलियाँ ते भी आजकल लोग जानते आ, ठीक है ना, वो काम भी कर रहे हैं ईमानदार, जो जिससे खुदा को नफ़रत है। खुदा आपको पसंद नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में मसले मसाइल वहाँ के वहाँ ही रहेंगे, बीमारियाँ बिगड़ती जाएंगी, हालात बिगड़ते जाएंगे, और आपकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली नहीं आएगी। पादरियां ना कोसिया करो जे कि उन्होंने नाल मन कुछ नहीं होया,
मेरे बहनों भाई ईमान में मजबूत बने। जिस दिन आप खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना शुरू करेंगे, खुदा का कलाम आपके अंदर से बहना शुरू होगा, खुदा का कलाम आपके अंदर से निकलना शुरू होगा, खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में पूरा होना शुरू होगा, खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ और बड़े काम आपकी ज़िंदगी में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। अगर आपके अंदर अबलीस ने किसी तरह से शक को अंदर रखा है, मैं आपके लिए आज दुआ करूंगी ताकि आप इस बुरी स्पिरिट से आज़ाद हों, आप अबलीस के हाथों से, उसके इस नापाक हमले से आज़ाद हों, ताकि आप अपनी बरकत को रिसीव करें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में मौजज़े को रिसीव करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Oh yes Lord, hallelujah. Hallelujah. Yes Jesus, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you. Oh भाई कंदोरी ओ राही ओ दबीर नशिको। खुदावन तेरा शुक्र तेरी खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। तू सिर्फ खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरे खूबसूरत कलाम के लिए। बेशक तूने आज हमें बड़ी खूबसूरत सीख दी है खुदा, तूने हमें सिखाया है ताकि हम ईमान में मजबूत हो सकें। ओह यस, बेशक हालेलुया। आए खुदावन तूने ईमान में मजबूत होना सिखाया है। आए खुदावन मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, जितने लोग शक की वजह से अपने ज़िंदगी में मौजज़ात को नहीं देख पा रहे, ओह यस लॉर्ड, बेशक तू इनके अंदर से शक के इस कड़वे बीज को निकाल दे। ओह यस आमेन, यस लॉर्ड हालेलुया। आज से ये हर तरह के शक से आज़ाद हो। खुदावन तेरा कलाम का बीज इनकी ज़िंदगी में बोया जाए, बेशक और आए खुदावन वो 100 गुना फल लाए। हालेलुया, यस जीसस। एक बड़ी तब्दीली को मांगती हूँ, बेशक आमेन, ईमान की पुख्तगी को मांगती हूँ। यस लॉर्ड हालेलुया। हर तरह का शक हमारी जिंदगियों में से यीशु के नाम से जाता है, यीशु के नाम से लाबालथोरो शिंदिरी बाबा रख, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से तेरे बेटे बेटियां आजाद हो अबलीस के हाथ से। ऐ खुदावंद तूने ईमान को, इनके ईमान को बढ़ा दे। ऐ खुदा पाक करूं आज से, आए खुदावंद जिनका ईमान मजबूत होना शुरू, ओ खुदावंद तेरे कलाम पर भरोसा रखे, आए खुदावंद तेरे कलाम पर ईमान रखे, ओ खुदावंद तू इनकी जिंदगी में गहरा काम कर, ओ भाई कदोरी को रिमिहायो इबिन दो रियो इबी का यो खुदावंद तू भला है, ओ खुदावंद तू भलाई इनकी जिंदगी में ले आ, तेरी भलाई को इनकी जिंदगी में मांगती हूँ। ओ मेरे खुदावंद तू इनके अंदर से हर तरह की मिलावट को, हर तरह के शक को, हर तरह के आए खुदावंद उस चीज को जो इनकी बरकत को रोके हुए है, आए खुदावंद तू दूर कर दे। खुदावंद तू दूर कर दे। खुदावंद यीशु अपने नाम की खातिर तू इनकी जिंदगियों में गहरा काम कर। खुदावंद यीशु मैं चाहती हूँ, जानती हूँ कि तू तब्दील करता है, मैं जानती हूँ कि तू इंसानों को बदलने की कुदरत रखता है। ऐ खुदावंद तू इनके दिलों को तब्दील कर, ओ भाई गोरी हायो दरो गोरी भी, ताकि खुदावंद ये भटके ना, ये लहरों की तरह दर बदर ना हो, ये उछलते ना फिरे, बल्कि तेरे ईमान में ऐ खुदावंद मजबूत हो। इनके कदमों को मजबूत कर दे, इनके ईमान को आज से मजबूत कर दे। खुदा पाक तू छू ले, खुदा पाक तू इन्हें छू, ओ हालेलुया, ओ बिकंदोरी यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, ओ रिबिना शिगोरा। Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh रिया, ओ भाई, ओ बारी भी दे शिगोदो, ओ वो बहन जो काफी अरसा सब बीमारी में है, इबी गोरी भी दे शिगो, मेरी बहन शक को अपने अंदर से निकाल दे, क्योंकि तुझे शक की वजह से कुछ नहीं मिलने लगा। इमिन दो रिगो बारी भी दे शिगो, इकोंदो रो रिबिगा, इशु बिकिंदो रियो रबिया, इशु बिकिंदो हो रिबी। हालेलुया। अपने अंदर से हर तरह के शक को निकाल दीजिए। ओ कई बार हम अपनी तकलीफ को नज़र में रखते हैं, खुदा की कुदरत पर नज़र नहीं रखते। ओ मेरी बहन खुदा की कुदरत पर नज़र रख,
रख, खुदा के अजीब कामों पर नजर रख, खुदा के जलाल को देखने के लिए खुदावन की तरफ नजर रख ले। आमीन। ओ हालेलुया। तकलीफ, तेरी तकलीफ खुदा से बड़ी नहीं है। गोरा भी हालेलुया। मेरे भाई तू अपनी जिंदगी में कामयाबी को मांगता है, और जो कुछ तू करता है उसमें खौफ रखता है, आज उस खौफ को जो शक की वजह से है मैं रिलीज करता हूँ, तेरे अंदर से वो जाता रहे। खुदावंद आपके साथ कलाम कर रहा है। हर तरह का शक ओ जिसकी वजह से खौफ पैदा होता है, यीशु के नाम से जाता रहे, यीशु मसीह के नाम से इस बंदा के अंदर से जाता रहे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। और बहुत सारे लोग खुदा के कलाम से नावाकिफ हैं। खुदा का कलाम, खुदा आज आपके साथ कलाम कर रहा है कि खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कीजिए, ताकि जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो वो आपके अंदर उतरता जाएगा। ओ हालेलुया। और जब वो उतरेगा तो आपके ईमान को भी बढ़ाएगा, आपका ईमान मजबूत होता जाएगा। आप उसके अजीब कामों को जब पढ़ेंगे, इन द वी ओ भाई ओ कलाम बेतासीर नहीं जाएगा, वो आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, yes. Hallelujah. Hallelujah. खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। ओ गोबारे बीरे दशी गुंदरो रारा इमेंदरो गोरारी बीरे दे इशी गुंदरो रारा रिबी गोरो ओ राबी कायंदाओ राशी। हालेलुया। थैंक यू खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। खुदावन तू भला है, तू भला है। और खुदावन हम जानते हैं कि तू भलाई करना जानता है। अपने लोगों पर रहम कर, तूने माफ़ करा है खुदावन, तूने माफ़ करा है खुदावन। और मेरे दिश गोरा और खुदा हर तरह की दो दिली खुदावंद ईमान इनके अंदर से जाता रहे, हर तरह का खुदावंद बुरी तासीरें इनके अंदर से जाती रहे। खुदावंद तो अपने जलाल को ज़ाहिर कर। ओ बाई कंदोरी ओ रो बई ही रंदोशी गोदरोहिया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी हुजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो जगह मौजूद है। हम जानते हैं कि तू जगह मौजूद है। ओ बाबी भी कंदो रो गो बारा बाही को दो वियो रे बिरंदरी शुक्र रहा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। खुदावंद तू सब कुछ करने पर कादिर है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, सब कुछ मांगते हैं। खुदावंद उन तमाम दरख्वास्तों के लिए तेरी हुजूरी में ले आते हैं जो बीमार हैं। खुदावंद तू उन तमाम बीमारों को है खुदावंद छू ले है खुदावंद। यस जीसस हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। आज के कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। तूने आज अपने लोगों के साथ कलाम किया है खुदावंद, उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के खुदा। ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद काम करे है खुदावंद के खुदा, और एक बड़ी तब्दीली का बायस ठहरे है खुदावंद के खुदा। तो आज बड़े जलाली काम करे खुदावंद के खुदा। तो आज अपने लोगों को बहुत बरकत दे खुदावंद के खुदा। हर तरह का शक, हर तरह की दो दिली यीशु के नाम से जाते रहे खुदावंद के खुदा। आए खुदावंद बड़ा पुख्ता ईमान है खुदावंद हम तुझ में रखे हैं खुदावंद के खुदा। पुख्तगी के साथ है खुदावंद तेरे हुजूर में कायम रह सकें खुदावंद के खुदा। तो ऐसा मुमकिन कर है खुदावंद के खुदा, ताकि हम जहाँ भी खड़े हों रहे खुदावंद के खुदा वहीं है खुदा बड़े ईमान के साथ है खुदावंद
तुझे याद करें खुदावंद के खुदा, तुझे पुकारें खुदावंद के खुदा और तेरे हजूर में आए खुदावंद के खुदा। ऐ खुदावंद आज उन तमाम लोगों के लिए मिन्नत करता हूँ खुदावंद के खुदा, तो खुदावंद जितने भी लोग बीमार हैं खुदावंद के खुदा, जितने भी लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं खुदावंद के खुदा, हर एक जान को तेरे हजूर में लेके आते हैं खुदावंद। तो आज इनकी ज़िंदगियों में काम कर है खुदावंद के खुदा। हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद के खुदा। हर तरह का है खुदावंद जिस्मानी दर्द है खुदावंद की ज़िंदगी से जाती रहे खुदावंद। बदनी कमज़ोरी यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद के खुदा। बदन के किसी भी हिस्से में दर्द है वो यीशु के नाम से जाता रहे खुदावंद के खुदा। ऐसा मुमकिन कर है खुदावंद के खुदा, तो ऐसा मुमकिन कर है खुदावंद के खुदा। तो अपने लोगों को मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी दे खुदावंद के खुदा। है खुदावंद जो लोग परेशान हैं, मुश्किलात में हैं खुदावंद के खुदा, उनकी तमाम तर मुश्किलात से, परेशानियों से, तंगी से है खुदावंद तू आज़ाद कर है खुदावंद के खुदा। और तेरा नाम इनकी ज़िंदगियों में जलाल पाया खुदावंद, तो ऐसा मुमकिन कर है खुदावंद। यीशु के नाम से खुदावंद बड़ी तब्दीली आया है खुदावंद के खुदा, रिहाई आया है खुदावंद के खुदा। है खुदावंद आसमान खुले हो रहे खुदावंद, वो लोग है खुदावंद के खुदा आज़ाद हुए हैं खुदावंद के खुदा। तेरे फजल हाथ को देखे हैं खुदावंद के खुदा, अपनी रिहाई को देखे हैं खुदावंद के खुदा, अपनी शिफा को देखे हैं खुदावंद के खुदा। है खुदावंद तो ऐसा मुमकिन कर है खुदावंद, और अपनी बरक़ात को देखे हैं खुदावंद, तो ऐसा मुमकिन कर है यीशु के नाम से है खुदावंद के खुदा। अभी और इसी वक्त मुमकिन हो खुदावंद के खुदा। वो तेरे लोग आज है खुदावंद गहरे इत्मीनान को हासिल करें है खुदावंद के खुदा, जो बहुत देर से है खुदावंद तेरे कामों का है खुदा इंतज़ार कर रहे हैं खुदावंद के खुदा। आज है खुदावंद वो तेरे कलाम को पूरा होते हुए देखें हैं खुदावंद के खुदा। उनकी ज़िंदगी में तेरा कलाम पूरा हुआ है खुदावंद के खुदा। उनकी ज़िंदगी में बड़े जलाली काम हुए हैं खुदावंद के खुदा, ताकि वो बड़े है खुदावंद ईमान के साथ है खुदावंद के खुदा, बड़ी खुशी के साथ है खुदावंद तेरी गवाही दे सकें हैं खुदावंद के खुदा। तो ऐसा मुमकिन कर, और सरा जलाल सर तमजीद तेरे ही नाम को मिलती रहे खुदावंद। जितने भी लोग इस प्रेयर सेशन को ज्वाइन करते हैं खुदावंद के खुदा, इस प्रेयर सेशन को सुन रहे हैं खुदावंद के खुदा, हर एक के लिए बड़ी बरकत को मांगते हैं खुदावंद के खुदा। इनके घरानों में खुदावंद बरकत आए है खुदावंद के खुदा, अनाज दाने की है खुदावंद कमी ना आने पाया है खुदावंद के खुदा, बल्कि हर चीज़ है खुदावंद वाफर में हो है खुदावंद के खुदा। वो है खुदावंद वो लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने हैं खुदावंद के खुदा। तो ऐसा मुमकिन कर है खुदावंद, तो ऐसा मुमकिन कर है खुदावंद। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन 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 हालेलुया। यस प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ़ हो। सादिया जी देखा आपको बहुत अच्छा लगा, ज़रूर ज्वाइन किया करें, क्योंकि आज हमने आपके लिए स्पेशल दुआ रोज़े में आपके लिए दुआ की थी। खुदावंद आपको शिफा बख्शे और आपको आपकी ज़िंदगी में खुदावंद जलाली काम करे। बहुत अच्छा लगता है अपने पुराने बहन भाइयों को देखकर, अपने पुराने दोस्तों को देखकर, जो हमें बड़ी देर से हमें ज्वाइन किए हुए हैं, हमारे साथ मिलकर दुआ करते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत प्यार करता है। खुदावंद आप ही के लिए हमें लेकर आया है, ताकि आपके लिए आपके साथ मिलकर फिर से उसी तरह दुआ में खड़े हो सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इस सेशन के वसीले से अपने अंदर शक को ना आने दीजिए। अगर शक रहेगा तो बरकत नहीं होगी। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही, खुदा के कलाम में से आपको भी बताया कि ऐसा शख्स खुदा के घर से कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए हमारी बरकत रुक जाती हैं जब हम अपने अंदर शक को ले आते हैं। इसलिए शक को निकाल दीजिए एक साइड पर, खुदा के कलाम को ले आइए अपने दिल में। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो वो बेतसीर नहीं रहेगा, उसका असर आपकी ज़िंदगी में होना शुरू होगा। इसलिए खुदा के कलाम को पढ़ा करें, क्योंकि खुदा के कलाम पढ़ने से ईमान पैदा होता है, खुदा के कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है। सुनना भी है हमने खुदा के कलाम को है, और पढ़ना भी है, तब हमारा ईमान मजबूत होता रहेगा। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे इस प्रेयर सेशन के पेज को लाइक कीजिए। अब हम टिकटॉक के ज़रिए, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा इब्लीस अपने लिए काम कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। अब हमने इसको खुदावंद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है। इसको शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि लोगों तक पहुंच सके ज़िंदा कलाम, ताकि बहुत सारे लोग खुदा के ज़िंदा कलाम को सुन सके। खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ मसीहा ਲਈ नहीं जे आया, गैर कौमां अजे पईयां ने जिन्हां तक यह खुशखबरी असी पहुँचानी है। खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी हमें उन तक पहुँचानी है। इसलिए बहुत क्विक काम करना शुरू करें खुदावंद के जलाल के लिए, ताकि बहुत सारे लोग
हलाकत से बच सकें। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे।